नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल क्योंकि बज चुका है और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि परिवारवाद, वंशवाद, इसे लेकर बहस लगातार हर मंच से राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि परिवारवाद का विरोध करते करते बीजेपी में परिवारवादी नेताओं की तादाद कैसे बढ़ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी रैलियों में परिवारवाद और वंशवाद की चर्चा कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। कहते हैं कि अगर एक ही परिवार के 2 लोग या 10 लोग आगे बढ़े तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर परिवार ही पार्टी चलाता है तो उनके बेटे के अध्यक्ष बनने का विरोध होना चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार तेरा परिवार वर्सेस मेरा परिवार, इसी पर होगी आर पार। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में एक बार फिर हम चर्चा करेंगे परिवारवाद को लेकर ही। चर्चा के लिए खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, वो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, और साथ ही किस तरह के बयान इस वक्त सियासी गलियारों में वंशवाद को लेकर सुनाई पड़ रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए। परिवारवादी पार्टियां, परिवारवाद में डूबे लोग केवल देश को लूटने के लिए राजनीति में आए हैं। ये लोग कभी देश का, किसी राज्य का भला नहीं कर सकते। परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, उनके पीछे कोई न कोई परिवारवादी पार्टी ही मिलेगी। एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है, कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे, तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। देखिए, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी तो है नहीं, उन्होंने क्यों दिया, क्या दिया, लेकिन अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था, और इस तरह से क्यों हुआ दुखद है, ये हमारी पार्टी के लिए दुखद है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन तो बने ही हुए हैं, साथ ही जो राजनीतिक मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय मैं करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से ऋतु चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चित्ररंजन गगन जी को आप देख रहे हैं।